शहर भर से सियासी बैनर्स हटा दें, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स जिस रहनुमा की तस्वीर हो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम क्या बताना चाहते हैं, ये मुहज्जिब लोगों का शहर है या जंगल है? जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। शहर को जंगल मत बनाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का केएमसी और कंटोनमेंट वुकला से मुकालमा। कार्रवाइयों में कुछ रुकावटें आ रही हैं। वकील कंटोनमेंट का मौकफ काम नहीं कर सकते हैं तो कंटोनमेंट को बंद कर दें। अदालत का शदीद बरहमी का इजहार। 21 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 6 प्लॉटों से कब्जा खत्म कराया जाए, सिंध हाई कोर्ट का केटीए हुकाम को हुक्म। एसएसपी कुरंगी की पेश न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। कितने दिनों में कब्जा खत्म कराएंगे? जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तिफसार। 20 पुलिस मोबाइल्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नफरी दरकार है। डायरेक्टर केडीए का जवाब, आपको तोप, एंटीक्राफ्ट और गन और मिसाइल दें। अदालत का इजहार बरहमी। 23 जनवरी को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने पेश न होने पर डीएसपी आराम बाग को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। एसएसपी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2015 से लापता सियासी कारकुन फहीम अंडा की तलाश के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अमली इकदाम किए जाएं। रियासत को अपना काम करना है, जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने जीडीए रहनुमाओं की दरखास्तें मंजूर कर ली। आप हमें किसी पॉइंट पर भी मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस का एतराज कुनिंदा के वकील से मुकालमा। अदालती हुक्म में कहा गया, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शहरियों को हब्से बेजा में रखने वाले एसएचओ को रिहाई मिल गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी का एसएचओ सरजानी टाउन को कल अदालत पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाने पर छापा मारा था। 4 अफराद को गुटके मावे का केस बनाकर हब्से बेजा में रखा गया था। कराची पुलिस का स्टिकर ही नहीं, नंबर प्लेट बन गया। एसएचओ साहिल बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल करने लगी। गाड़ी पर आगे ना पीछे नंबर प्लेट है। सिटी 21 की खबर नशर होने के बाद गाड़ी थाने से गायब कर दी गई। एसएचओ का गाड़ी की मलकियत तस्लीम करने से इनकार। पुलिस जराये के मुताबिक कार नॉन कस्टम पेड है और एसएचओ के जाती इस्तेमाल में है। थाने के अहाते में सिर्फ थानेदार की गाड़ी खड़ी हो सकती है। कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरानी परवाज़ों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी। मगरिब से आने वाली तमाम परवाज़ों के मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परवाज़ों की तफसीलात भी जमा करने का हुक्म। सीए ज़राए के मुताबिक ताहाल पाकिस्तान और ईरान की फ़ज़ाई हदूद कमर्शियल परवाज़ों के लिए खुली है। मादरे इल्मी का तबाह, जिम्मेदार तलबा, तंजीम या इंतजामिया। तसादुम के बायस जामिया कराची में खौफ की फजा। कराची यूनिवर्सिटी बंद रही। इंतजामिया तलबा तंजीम के सामने बेबस दिखाई देने लगे। तालिब इल्मों को सिक्योरिटी फ्राहम करने में भी नाकाम। 3 रोज से जारी तसादुम में मुतादिद तलबा जख्मी हो चुके। कि 2 तंजीमों के बीच में लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया जो लड़के आ रहे लड़कियां आ रहे उनके लिए मुश्किलात होंगे। इंतजामिया से ये मुतालबा करता हूँ कि के दरमियान लड़ाइयाँ चल रहा है उनको ठीक है। इंतजामिया को फौरी नोटिफिकेशन करना चाहिए, मतलब जो भी हो उस तरह अमल होनी चाहिए। अब इससे आगे तो मतलब ऐसा न्यूज़ स्टूडेंट कुछ मतलब थोड़ा सी घबराहट तो हो रही है। अब जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी हो तो ऐसा स्टूडेंट अपनी जगह पे थोड़ा घबराहट हो रहा है। इंटर इम्तहानात में फेल तलबा डट गए। पेपर दोबारा चेक करने का मुतालबा। तलबा का वालिदैन के हमरा इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने कहा 30,000 से सिर्फ 11,000 तलबा पास हुए। एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। सदर स्टूडेंट फेडरेशन नदीम मिर्जा का ऐलान। 9 महीने बोर्ड ने पेट में रखने के बाद जो है इन नताइज को लेकर आए और वो नताइज जो है वो नाकाबिल कबूल थे। जिस बच्ची की परसेंटेज 93 थी उसकी 54 आ गई, जिसकी 80 थी उसकी 24 आ गई। हैरत अंगेज नतीजा तो, और वो फेल हो गए। मुख्तलिफ पेपर्स में फेल कर दिया गया। 66% बच्चे फेल हो गए, जो कि इंतहाई अलार्मिंग थी।
हमने आज यहाँ पर मुजाहरा किया। मुजाहरा करने के बाद बोर्ड के तमाम ऑफिशियल से, सेक्रेटरी साहब से, कंट्रोलर से, डिप्टी कंट्रोलर से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास इख्तियार में कुछ भी नहीं है। NA 229 में सहूलियात का फुकदान, अस्पतालों से डॉक्टर, स्कूलों से असातिज़ा गायब, सड़कें तबाह, गैस की भी किल्लत, रूरल हेल्थ सेंटर्स में अद्वियात नापैद, इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। NA 232 में नकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कॉलोनी गेट के बाहर सड़क गंदे पानी में डूब गई। खोखरा पार में खस्ता हाल सड़कें, इलाका मकीनों का मुकद्दर। इलाका मकीन ना उम्मीद होने लगे, कहा पहले मसला हल हुआ, ना अब कोई उम्मीद है। दूसरे तीसरे दिन भरिया था और यहाँ कोई सफाई का वो नहीं है, कोई आता नहीं है पूछने वाला, चीज की तवक्को नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं। NA 243 में मसाइल के अंबार, बिजली, गैस और सीवरेज मसाइल से शहरी परेशान। टूटी फूटी सड़कों से हादसात मामूल बन गए। आवाम ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। NA 248 की अलनूर सोसाइटी भी गंदे पानी में डूब गई। एग्रो टेक्निकल स्कूल एंड कॉलेज के तलबा भी सीवरेज के पानी से परेशान। इलेक्ट्रिक ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। मरम्मती काम की वजह से 2 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2 रोज बाद भी बिजली बहाली ना हो सकी। कुक ओवन प्लांट के अलावा बिजली मुकम्मल बंद। मेमूनाबाद PECHS ब्लॉक 2 और 6, PAF हाउसिंग सोसाइटी में बिजली बंद। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, फजाइया हाउसिंग सोसाइटी और बलोच कॉलोनी में भी बत्ती गुल। आजम बस्ती, आजम टाउन, शबीराबाद, KCHS कमर्शियल एरिया ब्लॉक 7 और 8 भी मुतासर। गुलशन गिर्द के इलाकों में गुलशन जमाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अस्करी फॉल भी शामिल। जमात इस्लामी इलेक्शन में अपसेट के लिए पुरअज़्म। NA 231 के उम्मीदवार उमर फारूक कहते हैं शहर की मुतादिद नशिस्तों पर हैरान कुन नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की कारकर्दगी सिफर रही। कामयाबी के बाद हल्के का नक्शा बदलने का ऐलान। पूरे शहर के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी हमने दयानतदार क़यादत जो है, दयानतदार उम्मीदवारान जो हमारे उतारे हैं और वो अवाम के दरमियान मौजूद हैं। अवाम का बेहतरीन रिस्पांस मौजूद है और अवाम चाहते हैं कि हमारे हालात को तब्दील होना चाहिए। उम्मीद के साथ जो है लोगों को मसाइल के अंदर ना पानी आ रहा है, ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है और ना सड़कें मौजूद हैं, ना तालीम मौजूद है, ना सेहत मौजूद है। सिंध हुकूमत का कराची में सनतों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सनती अमूर के लिए अलग से डायरेक्टरेट कायम। डायरेक्टरेट सनती प्लॉटों को रेगुलेट करेगा। 19वें ग्रेड का अफसर ट्रांजिशन अफसर होगा। तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां जारी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सदीकी का औरंगी इज्तिमा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा। मुंतजिम इज्तिमा गाह मौलाना अब्दुल वहाब से भी मुलाकात। चेयरमैन मंगूपीर टाउन नवाज बरोही ने इंतजामात बारे आगाह किया। ये रमज़ान गोट मंगूपीर में जहाँ इज्तिमा होता है, ये कराची इज्तिमा, ये मेरे ख्याल से 98 से जो ना ये इज्तिमा यहाँ हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे और पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर। हम कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट के काम यहाँ तेज़ी से शुरू किया हमने, ख़ासतौर पर जो ना स्ट्रीट लाइट्स और जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत है इंशाल्लाह इज्तिमा से पहले जो हमें इमरजेंसी करनी पड़ेगी लाइट्स वगैरह वो हम इमरजेंसी बेसिस पे भी जो ना प्रोवाइड करके इनको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 364 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,202 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 10 पैसे का हो गया। माशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर होने लगे, ताजर भी महंगाई कम होने के लिए पुरुमीद। नायब सदर FPCCI अमान तराचा बोले पेट्रोल सस्ता होने से आवाम को रिलीफ मिला। डॉलर की कदर में कमी से दरामदी लागत कम होगी। महंगी बिजली सनतकारों का बड़ा मसला है। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद से इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इस वक्त जो इकॉनमी है वो उसके जो इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। FPCCI से कि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद ऐसे इकदाम करे जिससे जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिले। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। भिंडी 60 रुपये महंगी होकर 300 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। अदरक और लहसुन 20 रुपये इजाफे के बाद 660 रुपये किलो में दस्तयाब।
आलू 100, खीरे और गाजर 140, जबकि करेले 160 रुपये किलो पर मुस्तहकम। फूल गोभी 140, शिमला मिर्च 160 और प्याज 170 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान, कमी का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। कराची दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। लियाकताबाद में गैस मीटर चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। इलाका मकीनों का वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। एक शहरी मुकदमा दर्ज कराने थाने जा पहुंचा। मोहम्मद शाहिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नशई मीटर चोरी में मुलव्वस हैं। नशई जंगले और दीगर कीमती अशिया भी चोरी कर रहे हैं। मेरे अपना मसला ऐसा हुआ कि मैं रात को हमने गैस जल्दी छोड़ी, सुबह जब उठे गैस ऑन की तो गैस नहीं आ रही थी। रात को ये कोई गुरु है जो ऐसा करता है, मीटर निकाल के ले जाता है। शहर कायद में इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। शाह वलैत स्कूल गुलबर्ग और आइसलैंड गुलशन स्कूल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और गुलशन इकबाल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गाला के मुकाबले। बच्चों का जोशो जज्बा दीदनी। शहर भर से 20 स्कूलों की टीमों की शिरकत। फुटबॉल, थ्रू बॉल, टेबल टेनिस मुकाबलों में 400 तालिबे इल्म शरीक। थ्रो बॉल है, फुटसॉल है और बास्केटबॉल है और चेस है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ इवेंट हैं। कराची पब्लिक स्कूल, डिफरेंट स्कूल और भी हैं जो इसमें पार्ट कर रहे हैं। अराउंड 50 से 20 स्कूल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इवेंट में पार्ट कर रहे हैं।